जोहार सभी स्टूडेंट्स को। मैं सचिन चंद्र आपको हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे स्वागत करता हूं। आज लेक्चर 2 होने जा रहा है सेमेस्टर 2 का रियल एनालिसिस। मैं लिख दिया हूं लेक्चर 2 चैप्टर 1 रियल एनालिसिस। मैं ज़रा इधर से दिखा देता हूं। रियल एनालिसिस ये बुक चल रहा है, ये बुक लालजी प्रसाद जी का सेमेस्टर 2 पेपर 3, ठीक है। ये डिग्री लेवल बुक बीएससी, बीटेक और बीई वालों के लिए ये मैं सिलेबस चला रहा हूँ, ये लेक्चर्स मैं चला रहा हूँ और पूरा शुरू से लेकर के मैं अंत तक दूंगा, मैं टोटल एक एक लेक्चर। तो रियल एनालिसिस जो है ये रियल एनालिसिस पूरा चैप्टर है, पूरा बुक का नाम है रियल एनालिसिस। उसमें एक चैप्टर है रियल नंबर, पहला चैप्टर, इसके बाद दूसरा चैप्टर सीक्वेंसेस होंगी। तो फिर इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आपके बुक में दिया हुआ है पहला चैप्टर रियल नंबर्स, दूसरा चैप्टर सीक्वेंस और तीसरा चैप्टर इनफाइनाइट सीरीज। तो ये सेमेस्टर 2 का है दोस्तों, ठीक है। अब चलिए मैं ये लेक्चर 2 में मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या करना है। देखिए कुछ थ्योरम्स है, ये कुछ थ्योरम्स है, ये मैं बताने जा रहा हूँ लेक्चर 2 में। तो पहला थ्योरम क्या कहता है, इफ अल्फा एंड अल्फा कॉमा ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर अल्फा और ए दोनों को दोनों रियल नंबर है विथ अल्फा प्लस ए इक्वल टू ए, अगर अल्फा प्लस ए इक्वल टू ए आ जाए तब आपको प्रूफ करना होगा कि देन अल्फा बराबर 0 होगा, पहला। और दूसरा क्या करना है, इफ यदि u और b दोनों का दोनों नॉन जीरो है, जीरो नहीं है लेकिन दोनों रियल नंबर है, मतलब u भी और b भी दोनों का दोनों रियल नंबर तो है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -1 हो सकता है, -1.1 हो सकता है, -2.2 हो सकता है, -2.4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप जो लेना चाहेंगे आप ले सकते हैं, बट याद रखिएगा, रिमेंबर कि u और b 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है विथ u डॉट b, मतलब u मल्टीप्लाइड बाई b इक्वल टू b होगा। ये कब होगा, जब u बराबर 1 होगा, ये आपको प्रूफ करना है। मतलब u डॉट b बराबर b है, मतलब u मल्टीप्लाइड b इक्वल टू b ये है। तो आपको प्रूफ करना है कि u बराबर 1 होगा। अब चलिए सर, ये सब चीज़ तो हम लोग जानते हैं कि ऐसा ऐसा है, तो हाँ ये ऑब्वियस सी बात है, आप जानते हैं। लेकिन हम लोग ग्रेजुएशन में, हायर मैथमेटिक्स में, या फिर बीटेक लेवल में, या फिर बीएससी लेवल में, या फिर बीई लेवल में हम लोग करते क्या है, हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, एनालिसिस करते हैं। देखिए रियल नंबर का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट तीसरा देखिए क्या है कि इफ ए अगर कोई रियल नंबर है देन आपको प्रूफ करना होगा कि ए डॉट 0 मतलब ए मल्टीप्लाइड बाई 0 इक्वल टू 0 होगा, यह आपको प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो ये टोटल 3 चीज आपको प्रूफ करना होगा, जिसमें से हमने पहला प्रूफ दिया है और फिर इसको इरेज करके मैं दूसरा प्रूफ दूंगा, फिर तीसरा भी दूंगा, चिंता नहीं कीजिएगा। प्रूफ 1 वी हैव, हम लोगों के पास है, पहला देखिए अल्फा प्लस ए बराबर ए दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आगे आप एक चीज ऐसा भी तो लिख सकते हैं अल्फा को अल्फा प्लस 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है ना। तो एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है, या फिर एडिटिव एलिमेंट भी कह सकते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि 0 को जोड़िए किसी भी नॉन जीरो नंबर से, 0 को किसी भी नॉन जीरो नंबर से जोड़िएगा तो उस नॉन जीरो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आप 0 को 1 के साथ जोड़िए, आप 2 को 1 के साथ, आप 2 को 0 के साथ जोड़िए, आप -2 को 0 के साथ जोड़िए, -2 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 को 0 के साथ जोड़िए, -1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसी प्रकार से आप अल्फा में 0 को जोड़िए, अल्फा आपका क्या है, अल्फा आपका है रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अल्फा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए हमने अल्फा में अल्फा प्लस 0 जोड़ दी। और 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस माइनस a, मतलब a का नेगेटिव एलिमेंट -a होता है, उसके साथ लिख दिया मैंने, मतलब इसको लिख दिया एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट। अगर a एग्जिस्ट करता है तो इसका नेगेटिव एलिमेंट -a जरूर एग्जिस्ट करेगा। अगर 1 एग्जिस्ट करता है तो उसका नेगेटिव एलिमेंट क्या होगा, -1 होगा। सबका एक दूसरे का जो है कि दुश्मन रहता है, जैसे 2 का दुश्मन -2, 3 का दुश्मन -3, आपस में जब जुड़ते हैं तो न्यूट्रल बन जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 2 में अगर हम -2 करेंगे तो 0 मिलेगा, अगर a में -a करेंगे तो 0 मिलेगा। क्यों भला, क्योंकि a का जो नेगेटिव एलिमेंट है वो -a है। अगर a कोई नॉन नेगेटिव नंबर मिलता है तो एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट हम कहेंगे, मतलब a का नेगेटिव एलिमेंट तब एग्जिस्ट करेगा। अब चलिए जरा आगे, इसी पोर्शन को मैं आगे ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन एक बात आप यहाँ पर याद रखिए, हम अल्फा को लेकर के चले हैं, अब चलिए अल्फा प्लस a प्लस -a, ये क्या है, स्मॉल ब्रैकेट में है, तो इसमें हम एसोसिएटिविटी लगा देंगे। एसोसिएटिविटी क्या होता है जरा देखिएगा, ऑर्डर को चेंज करना एसोसिएटिविटी कहलाता है। अभी इसमें ब्रैकेट है, अब अल्फा प्लस a में ब्रैकेट लगा देंगे, देखिए अल्फा प्लस a में ब्रैकेट लगा देंगे और -a को अलग कर देंगे, बीच में प्लस दे दीजिए। प्लस दीजिएगा तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है, क्योंकि प्लस और माइनस एक साथ आप नहीं लगा सकते बिना कोई ब्रैकेट के। स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया, और ऐसा क्यों किया, कैसे कर पाया, तो उसका कारण लिख दिया, बाय एसोसिएटिविटी। अब चलिए आगे, अल्फा प्लस a आपका a दिया हुआ है, सिंस अल्फा प्लस a आपका a दिया हुआ है, जरा देखिए क्वेश्चन में अल्फा प्लस a इक्वल टू a दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस a का वैल्यू a रख दिया, बीच में प्लस और -a। चलिए एक बात हमको बताइए कि a प्लस -a क्या होता, तो 0 होता है, ये क्यों हो गया, तो एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट, a का नेगेटिव एलिमेंट -a है, इसीलिए 0 हुआ। a का नेगेटिव एलिमेंट एग्जिस्ट कब करता है, जब उसको उसके नेगेटिव एलिमेंट के साथ जोड़ने पर अगर 0 आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि a का जो नेगेटिव एलिमेंट a के साथ जिसको जोड़े थे वो a का नेगेटिव एलिमेंट था, इसीलिए वो 0 आ गया। a का नेगेटिव एलिमेंट कब एग्जिस्ट करता है, जब a के साथ किसी भी चीज को जोड़ते हैं और जुड़ने के बाद वो 0 आ जाता है, तो उस एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव एलिमेंट कहते हैं। एक बार फिर से, हम लोग कब कहते हैं कि a का नेगेटिव एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, हम लोग तब कहते हैं कि a का नेगेटिव एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जब a के साथ कोई भी एलिमेंट को जोड़ते हैं और उस एलिमेंट के जुड़ने से रिजल्ट हमको 0 मिल जाए, तो हम कहते हैं a का नेगेटिव एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए 0 आ गया, तो a का नेगेटिव एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो ये 0 मिल गया। हम ले करके क्या चले थे, हम अल्फा ले करके चले थे, देखिए हमको अल्फा बराबर क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो अल्फा प्लस a बराबर अगर a होए तो अल्फा बराबर 0 होगा। देखिए अल्फा प्लस a बराबर a होगा तो अल्फा बराबर
अल्फा बराबर 0 होगा। ये पहला प्रूफ हुआ। अब मैं इसको इरेज करूंगा और फिर आगे दूसरा नंबर में बताऊंगा। चलिए, ये पहले आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, मैं हट गया हूं, ठीक है। तो चलिए, अब मुझे विश्वास है कि अभी तक आप लोग उतार लिए होंगे। अब एक नया उसका जो है कि दूसरा जो प्रूफ था, दूसरा जो थ्योरम था उसका, वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, u और b अगर नहीं जीरो है, नन जीरो है और रियल नंबर है साथ में विथ u डॉट b, मतलब u मल्टीप्लाइड बाई b अगर b के इक्वल है, देन आपको प्रूफ करना है कि u बराबर 1 होगा। प्रूफ 2, वी हैव, हम लोगों के पास है u डॉट b इक्वल टू b, मतलब u मल्टीप्लाइड बाई b इक्वल टू b। ये हम लोगों के पास है। ये इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेते हैं, उधर 1 माने थे। अब u बराबर हम लोग u इंटू 1 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर आप 1 को किसी भी नन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, नन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो उस रियल नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों भला? क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, आप -1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, आप -1 को 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, आप -1 को 2/3 से मल्टीप्लाई कीजिए। आप 1 को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ 1 को किसी भी 1 को 1000 से, -1000 से, 1 को 400 से, 500 कहीं से भी मल्टीप्लाई कीजिए, किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए 1 को, तो वो नंबर ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो देखिए, u एक रियल नंबर है, ठीक है ना। u एक रियल नंबर है, नन जीरो रियल नंबर, पहले ही बोल दिया नन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो u को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 को हम लोग b इंटू 1/b लिख सकते हैं। ये कैसे? देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल एलिमेंट के मदद से। ये रेसिप्रोकल एलिमेंट है। b का रेसिप्रोकल एलिमेंट कौन है? तो 1/b। कैसे पता करेंगे भला? तो b का रेसिप्रोकल 1/b है। इसको पता करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर b में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं और आपका आंसर 1 आ जाता है, तो फिर हम कहेंगे आप जिस एलिमेंट को मल्टीप्लाई किए हैं वो जरूर उसका रेसिप्रोकल होगा। जैसे कि मैंने b में 1/b मल्टीप्लाई किया और मेरा रिजल्ट 1 आ गया, तो मैं एकदम कह सकता हूं कि 1/b b का रेसिप्रोकल है, मतलब b का रेसिप्रोकल एलिमेंट है b। तो यहां पर हम लिखेंगे सिंस एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल एलिमेंट। रेसिप्रोकल एलिमेंट एग्जिस्ट किया तभी हम ऐसा लिख पाए 1 के बदले, ठीक है। सर आप b को ही लेके क्यों चले? आप a इंटू 1/a भी तो लिख सकते थे। हाँ, लिख तो सकते थे, लेकिन जरा देखिए हमको प्रूफ में क्या करना है, b वाला टर्म को लाना है। b वाला टर्म दिया हुआ है, इसीलिए b वाले टर्म को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो चलिए हम इसी u इंटू b डॉट 1/b जो ऑर्डर में है, इस ऑर्डर को इधर लिख लेते हैं। अब हम इसको ऑर्डर को चेंज करेंगे। जब ऑर्डर को चेंज करते हैं तो उसको एसोसिएटिविटी कहते हैं। तो चलिए देखिए, ये ऑर्डर इसके साथ है, मतलब इसके साथ है मल्टीप्लाई में, तो ये पहले b इंटू 1/b को मल्टीप्लाई किया गया है। तो अब हम इसको इसके साथ कर देते हैं, ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। u डॉट b मतलब u मल्टीप्लाइड बाई b फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर 1/b किया मैंने। और जरा देखिए u डॉट b क्या दिया हुआ है, तो b दिया हुआ है, तो u डॉट b के बदले b हो गया।
और 1/b का 1/b उतर गया और लिख दिए कारण सिंस u डॉट बी बराबर b होता है, दिया हुआ है, तो इसीलिए हमने u डॉट बी के जगह पर b लिखा। अब b डॉट 1/b क्या होता है? b का रेसिप्रोकल है 1/b। देखिए b का रेसिप्रोकल 1/b है, तभी तो हम 1 के बदले यहाँ पर लिख पाए। हम 1 के b का रेसिप्रोकल 1/b है, इसीलिए तो हमने 1 के बदले b इंटू 1/b लिख पाए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर भी लिख देंगे b डॉट 1/b कट के 1 आएगा। और हम लोग क्या किसको लेके चले थे? u को, तो मैं यहाँ पर डैटिज करके u बराबर लिख दिया मैंने 1। तो जरा देखिए, तो अगर हम लोग u डॉट b बराबर b लेकर के चलते हैं, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग u डॉट b बराबर b लेकर के चलते हैं तो हमको u इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, जो कि देखिए हम प्रूफ कर भी दिए हैं। अगर u डॉट b लेकर के चलते हैं, u डॉट b इक्वल टू b लेकर के चलते हैं तो हम लोग u इक्वल टू 1 प्रूफ करना होता है, तो उसको प्रूफ कर भी दिए। तो चलिए अभी आप इसको उतारिए तब तक, और इच्छा है तो आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी इच्छा। तो दोस्तों चलिए अब थ्योरम 3 पर हम लोग बात करेंगे कि क्वेश्चन में कहता क्या है, थ्योरम में कहता क्या है, ये चीज़ समझ लीजिए पहले। थ्योरम में कहता क्या है? देखिए थ्योरम में कहता ये है कि इफ़ अगर a कोई रियल नंबर है, a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, देन आपको प्रूफ करना है कि a को अगर आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर भी 0 ही आएगा। ये कोई भी जानता, ऑब्वियस सी बात है ना। आप बोलिएगा कि सर 2 को अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा ना, है ना। किसी बच्चे से ही पूछिएगा 2 क्लास का कि बाबू 4 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो वो भी बोल देगा 0 आएगा, है ना। तो फिर हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, इतना हाईएस्ट लेवल पर ये सब चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं? इसमें हम लोग प्रूफ करेंगे। अब तुम उस बच्चे से पूछ करके बताओ कि 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करने से 0 ही क्यों आता है, पूछ के बताओ कि 4 को अगर हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही क्यों आता है। अगर 100 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही क्यों आता है। अगर 200 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही क्यों आता है। आप बोलिए किसी भी रियल नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर, 0 को अलावा 0 को छोड़ करके आप किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर को किसी भी 0 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो 0 ही आएगा। तो हम पूछेंगे क्यों, तो देखिए उसका जवाब हम देंगे, यहाँ पर प्रूफ करेंगे कि भाई कैसे ये होता है। अगर 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, अगर -2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही आएगा। लेकिन क्यों आएगा, उसका गहन अध्ययन, उसका डीप अध्ययन आप सेमेस्टर 2 में कर रहे हैं और आगे करेंगे, मैं करवाऊंगा रियल एनालिसिस में। देखिए प्रूफ मैं देता हूं। सबसे पहले क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ऑब्वियस सी बात है, मैं ऐसा a.0 + a ऐसा मैंने लिख दिया, अपने मन से लिख दिया, ये कहीं दिया हुआ नहीं था, मैं लिख दिया, मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं स्वतंत्र हूँ इसमें, मैं लिख दिया, ठीक है। ऐसा कोई मैं अपने से a.0 + a लिख दिया, ठीक है। अब देखिए a.0 अब प्लस a को मैं लिख सकता हूँ a.1 इसमें इस a को मैं a.1 लिख सकता हूं। अब इसमें से a और इसमें से a को मैं कॉमन ले लेता हूं, बीच में डॉट, ब्रैकेट में 0 + 1। अब देखिए भाई 0 + 1 का मतलब क्या होता है, तो 1 ही होता है, तो ये 1 लिख दिया मैंने। अब a को मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 के साथ तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। क्यों भला, क्योंकि 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसके रिस्पेक्ट में, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और अगर 0 रहता तो a + 0 रहता तो एडिटिव आइडेंटिटी है।
तब a प्लस 0 रहता तो एडिटिव आइडेंटिटी है, और अगर a इंटू 1 है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करने से किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर में उस रियल नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। a डॉट 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो a डॉट 1 मतलब a मल्टीप्लाइड बाई 1 a ही होगा। अब चलिए आगे, a डॉट 0 प्लस a ये लेके चले थे तो डेट इज ये बराबर a आ गया, मतलब a डॉट 0 प्लस a इक्वल टू a आ गया, है ना। a डॉट 0 कोई वैल्यू नहीं, मतलब a आ गया, है ना, मतलब a डॉट 0 प्लस a इक्वल टू a आ गया। इसको मैंने इक्वेशन 3 लेट कर लिया। अब चलिए आगे, हम आपको याद होगा थ्योरम 1 प्रूफ करवाए थे तब, फ्रॉम थ्योरम 1 में क्या कहे थे? सिंस अल्फा प्लस a इक्वल टू अगर a हो जाए तो अल्फा बराबर 0 होता है, प्रूफ किए थे ना कि अल्फा प्लस a बराबर अगर a हो जाए तो अल्फा बराबर 0 होता है, ये हमने प्रूफ किया था। चलिए आगे, इसी थ्योरम 1 का हम इक्वेशन 3 में इस्तेमाल करेंगे। अप्लाइंग थ्योरम 1 इन इक्वेशन 3 टू गेट द वैल्यू। देखिए इसी चीज का हम जो है कि इस्तेमाल करेंगे थ्योरम 3 में। थ्योरम 1 का इस्तेमाल थ्योरम जो 1 है उसका इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन 3 में। देखिए इसको आप इस टोटल को अल्फा मान लीजिए, ठीक है, और इसको अल्फा प्लस a मान लीजिए। तो अल्फा प्लस a देखिए अल्फा प्लस a बराबर क्या है? तो a है। अल्फा प्लस a बराबर क्या है? तो a है। तो उस केस में अल्फा बराबर 0 है। अल्फा है क्या? ई वाला है अल्फा, ई अल्फा है। तो देखो ई अल्फा कौन है? a डॉट 0 है अल्फा। तो दिस इम्प्लाइज डेट जब हम अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग थ्योरम 1 इन इक्वेशन 3, थ्योरम 1 का अगर हम इक्वेशन 3 में अप्लाई कर दे तो ये अल्फा है। तो देखिए अल्फा प्लस a बराबर अगर a रहे, देखो भाई अल्फा प्लस a बराबर अगर a रहे देन अल्फा बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है ना, अल्फा प्लस a बराबर a है तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अल्फा क्या है मेरा? a डॉट 0। तो देखो भाई a डॉट 0 इक्वल टू 0, है ना। और प्रूफ क्या करना था? a डॉट 0 इक्वल टू 0। तो देखिए आपका a डॉट 0 इक्वल टू 0 प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो चलिए इतना पहले उतार लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने का इच्छा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों जो भी बच्चे देख रहे हैं, आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा और नेक्स्ट क्लास से इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। ओके, मैं लिख देता हूँ टू बी कंटिन्यूड। टू बी कंटिन्यूड मतलब फिर यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, जहाँ से हम छोड़े हैं फिर उसके बाद से मैं कंटिन्यू करूँगा। ये हमारा रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2 आज समाप्त है और अगले क्लास से लेक्चर नंबर 3 हम करेंगे, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसी वजह से देखिए जब वीडियो लेंदी हो जाता है तो फिर आपको भी देखने में प्रॉब्लम होगी, इसी वजह से हम जो है कि आज का क्लास यहीं तक रखना चाहते हैं। धन्यवाद।